आपको अगर या मेरे को बिजनेस करना है तो ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। पहला परसेप्शन, प्रोडक्ट के मामले में दो परसेप्शन है, या तो वो एक्सपेंसिव है या बेकार है। अमन जिसको बोलते चाहिए बेकार होते हैं, जैसे घटिया मैंने कल बोला था। ठीक है जी। अब दूसरा परसेप्शन किस बात को लेकर के है, वो है इनकम की। दो परसेप्शन बने हुए हैं। पहली, इनकम जल्दी आती नहीं, और बड़ी का पता नहीं। तीसरा जो परसेप्शन है मार्केट में, मोरलेस जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, समय के साथ, अलग अलग जगहों पे, दैट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स किसी भी कंपनी में वो डिस्ट्रीब्यूटर रहा हो, और अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में ना एक चीज बड़ी हो गई है, लीडर लीडर। बेसिकली इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। एंड डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में परसेप्शन बना हुआ है कि ये दे आर मैनिपुलेटर, सच नहीं बोलते, या उनकी टॉक और उनकी वॉक में फर्क होता है। दिस इज द परसेप्शन जो बना हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर आप स्टोनिया वन को ढंग से समझ गए हैं एज ए कंपनी, एज ए प्रोडक्ट, एज ए बिजनेस प्लान, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट का परसेप्शन जो बना था, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, वो गलत नहीं थे। क्योंकि पहली बात, एस्टोनिया जो प्रोडक्ट मैंने कल भी बताया था कि ये परसेप्शन एक्सपेंसिव का कब बनता है, जब पेड प्राइस यानी पैसा जितना दिया है कस्टमर ने वो इतना दिया है, बट सॉरी, क्वालिटी उसको इतनी मिली है, बट प्राइस उसने इतना पे किया है। तो ये परसेप्शन तब बनता है। घटिया परसेप्शन तब का बना जब प्राइस पेड इतनी थी और क्वालिटी इससे नीचे थी। तो अब अगर आपने ढंग से किसी भी प्रोडक्ट को देखा हो, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्रेन वन को देखा है, तो ब्रेन वन का दो तरह की चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग में समझाना भी पड़ता है, इसी के लिए पैसे मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसका एमआरपी है 2099। आप इसको लेकर के जब आप ब्रेन का प्रोडक्ट बताते हो, तो उसका जो परसेप्शन जाएगा वो महंगा है। पहले भी वो बोलता है महंगा, कहता है अब आप बोल रहे हो अफोर्डेबल। मेरा मानना है आज की डेट में आपका जो ये डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स आप यूज करते हो, आप उस बंदे को इतना बोलो, सर मैं जवाब नहीं दे रहा, आप केवल एआई टूल में जो भी आप यूज करते हो उसमें ये 28 इंग्रेडिएंट डालो। 28 इंग्रेडिएंट, क्योंकि ब्रेन वन के अंदर 28 इंग्रेडिएंट है। 5 कैटेगरी में, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, हर्ब्स, आयुर्वेदा जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रोजेनमिक्स। ये 28 हर्ब ये डालो इंग्रेडिएंट, और पूछो कि ये 28 हर्ब इंग्रेडिएंट दुनिया के किस प्रोडक्ट में है, तो आपको जवाब मिलेगा किसी में नहीं। दूसरा, उनको पूछो अगर ये 28 इंग्रेडिएंट एक प्रोडक्ट में हो तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, वो 2099 से बहुत ऊपर है। इस हद तक ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बने हुए हैं एस्टोनिया वन के अंदर। अब ये जो इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी रिजल्ट क्रिएट करता है पेशेंट के केस में, कस्टमर के केस में। दूसरा, अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है रिसेंटली। अब मैं पुराने प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर रहा हूँ, नए प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। कहते हैं कोर फिलॉसफी रिमेन्स द सेम। तो वो प्रोडक्ट का नाम है बायोमिमेटिक टूथपेस्ट, जिसको बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कल भी मैंने बोला था, आप फिर उसी में किसी भी उसको बोलो, इसको गूगल में डालो, पता करो कि ये 3 किस्में हैं, तो जवाब आएगा किसी में नहीं। और अगर किसी एक दो में है तो उसकी प्राइस क्या है।
तो कहने का मतलब है कि पहली बार जो आपको क्यों हम प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शन ब्रेक कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं जो बना हुआ है, और ये हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पे किया जा सकता है। सॉरी, अदरवाइज आज की डेट में मैंने देखा लोग इतने ज्यादा कंपनी के मतलब फैन हो जाते हैं, कहते नहीं जी हमारे तो बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे हैं। वे अच्छे हैं तो क्यों हैं? अदरवाइज ये भी सही है भाई, मान लेते हैं किसी माँ बाप का बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है और पड़ोसी का बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है और एमबीबीएस क्वालिफाई कर गया, तभी तो अपना बच्चा तो अपना बच्चा है, ये बात तो समझ में आती है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी है, अगर आप इसको देखिएगा, वो है कि कस्टमर जो प्राइस पे करेगा, सपोज दिस इज प्राइस पेड, यहाँ पे उससे क्वालिटी उसको ऊपर मिलेगी, और इस कैटेगरी को बोलते हैं अफोर्डेबल। तो इस कैटेगरी की ये पहली कंपनी है इंडिया में। दूसरा, जो इनकम बोलते हैं पहली इनकम, तो मैं पहली इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से मतलब समझ करके। तो दो चीजें यहां पर हैं, जैसे प्रोडक्ट को रिटेल करना आसान है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रेन वन आपके लिए आसान होगा शुरू में, लेकिन एक उदाहरण ले लेते हैं टूथपेस्ट का। तो 229 उसकी एमआरपी है, हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, 165 उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो आप इजीली रिटेल करके पैसे कमा सकते हो। अभी जो सी वक्थॉन है 1349 आई थिंक उसका एमआरपी है, 665 उसका होलसेल प्राइस है। अगर आप दोनों में से करो तो ये लगभग लगभग अच्छा खासा रिटेल बनता है, क्लोज टू 600। अब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हैं तो पहला जो नॉलेज लेना है आपको वो प्रोडक्ट का लेना है। सॉरी, तो प्रोडक्ट का आपने किया तो रिटेल हो जाएगा। तो एक सी वक्थॉन, एक इंसान आराम से 30 मिनट की पीपीटी दे, 30 मिनट की नॉलेज ले सी वक्थॉन में, और ये अकेला सी बकथॉर्न है जिसकी 1 लीटर की प्राइस 1349 है, और उसमें 70% कंसंट्रेट है, और उसमें 7 और हर्ब्स हैं, कल भी मैंने बताया था। इसका मतलब है कि ये इनकम अपने आप नहीं आती, डायरेक्ट सेलिंग में एक ये भी है। लोगों ने धारणा बनाई हुई, आई डोंट नो क्यों, कि लोग जुड़ जाएंगे पैसा आ जाएगा बिजनेस बन जाएगा। अगर अभी भी ये धारणा मानते हैं तो मेरा सजेशन है ऐसे लोगों से, या तो धारणाएं बदलनी चाहिए, या इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अपने आप और आसानी से दुनिया में कोई काम नहीं होता, कुछ भी कर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता होगा। और लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा एक प्रोफेशन मानते हैं जो अपने आप हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये धारणा भी तो, पहला चीज आप प्रोडक्ट को रिटेल करके, और इसमें मार्जिन हम बार बार बात करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, बट ये 40% से ऊपर है। इसका मतलब है अगर अपने टोटल 20 कस्टमर क्रिएट किए हैं, और 20 कस्टमर उदाहरण ले लेते हैं आपके सी वक्त फोन है, तो 20 इंटू 600, इसका मतलब 12,000 रुपया आप रिटेल से कमाते हैं। ये पहला गोल होना चाहिए। पहले मैंने भले आप यही करो। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, उस प्रोफेशन का एक मोटो ये भी होता है कि टू मेक मनी। अब आप परसेप्शन को ब्रेक आपने करना है। हो सकता है ये परसेप्शन आपके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, आपके घर में आज भी बना हो। तो पहला चीज तो ये हो गई। दूसरा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, वेलकम बोनस भी एक यूनिक आइडिया है। वेलकम बोनस मींस नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में दो ही चीज होती है, रिटेलिंग द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर पीपल। तो जो स्पॉन्सरिंग की एक्टिविटी है उसको भी फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी नॉर्मली अगर जो आप जिसको स्पॉन्सर करते हो, तो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से पहले वो कंपनी को प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे करता है। तो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस जो भी वो उसने पे की, और होलसेल प्राइस जो उस प्रोडक्ट का है, इन दोनों के डिफरेंस का, माइनस का, आपको 70% मिलता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप सिंसियरली चेक योरसेल्फ कि आप सिंसियर हैं, तो ये दूसरी इनकम। इसका मतलब है कि जिसने परसेप्शन ब्रेक कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, आज आज का जो इंडस्ट्री का सबसे इसमें सक्सेसफुल होना है कि क्या आप ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, जिसको धारणा ही बोलना चाहिए प्रोबब्ली, तो वो धारणा आप तोड़ सकते हैं। और जिसने धारणा तोड़ ली, मैंने कल भी एक उदाहरण बताया था कि रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, उसका भी एक फिजिक्स डिपार्टमेंट होता है, आज भी है लंदन में। उसके साइंटिस्ट का मानना था 1904-5 के आसपास कि हवा से भारी कोई चीज उड़ नहीं सकती। बड़े चौड़े होके बोलते थे, डॉक्टर थे, फिजिसिस्ट थे। बट अराउंड 1911 में राइट ब्रदर्स, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं था, जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने हवा से भारी चीज उड़ा के दिखा दी। भले वो कुछ फिट उड़ी, बट उसको बोला जाता है कि ये फाउंडेशन था कि आज जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, या चाहे आज जो जितने भी रॉकेट और सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उसका आधार वो कम पढ़े लिखे लोग बने 1911 में, जिन्होंने ये प्रूव किया। मतलब अभी सोचो, रॉयल सोसाइटी का जो साइंटिस्ट है, उसका परसेप्शन ये रहा होगा, तो बाकी का क्या होगा। आज बच्चा बच्चा जानता है कि ये हो सकता है। इसी तरह से एक परसेप्शन, और जब तक आज से कुछ 100 साल पहले, 400 500 600 साल पहले, हमारे पृथ्वी के बारे में था कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब पता नहीं, जिस पर कहते हैं ना अपनी चीज से लगाव होता है, तो शायद हम इस ग्रह पे रहते हैं तो ये लगाव रहा होगा, ये कुछ भी रहा होगा। बट ये जो परसेप्शन था वो बेस्ड ऑन साइंस, ये रियलिटी नहीं था, फैक्ट्स नहीं था। बना, लोगों ने देखा, आज भी देखते होंगे लोग, कहते हैं धरती चपटी है। लंबे समय तक ये माना गया। तो बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट ने बताया भाई गलत है ये। एक्चुअली तो हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और वो आज बच्चा बच्चा जानता है, तो आपके पास सोचो हाउ बिग अपॉर्चुनिटी यू हैव। बट ये तभी हो सकता है जब आप परसेप्शन को ब्रेक कर पाए। और दूसरा, ये जो परसेप्शन है, और ये मैंने आज भी देखता हूं कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में जब आप और हम आते हैं, तो हम एक्टर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्टर नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको मैं मनोरंजन का इंडस्ट्री बोलता हूँ, मेरे को आज तक मुंह से निकल ही नहीं पाया कि उसको लीडर बोलना चाहिए, जिसमें आप एंटरटेन में मेल फीमेल किसको भी देखें, उनकी दो लाइफ होती है, एक रियल लाइफ, एक स्क्रीन लाइफ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आसपास जितने लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनको आप टीवी पे देखते हो, जिनको आप मोबाइल में देखते हो ज्यादातर टाइम पे, देयर इज दो तरह की जिंदगियां होती हैं। उसको बोलते हैं स्क्रीन लाइफ एंड रियल लाइफ। और जिसको अगर थोड़ा सा पुराने भाषा में बोले, तो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। रील का मतलब है वही जो आप देखते हो, एंड एक होती है रियल लाइफ। बाकी जगह इन दोनों में डिफरेंस कितना भी हो, नोबडी केयर्स। बट डायरेक्ट सेलिंग में मेरा 26 सालों से ज्यादा समय से मानना है कि आपकी रियल लाइफ और रियल लाइफ, यानी स्क्रीन लाइफ, आपको कई बार इस इंडस्ट्री की वजह से हजारों हजारों लोगों के बीच में बोलने का चांस मिलता है। आज आपको जूम के माध्यम से आप अलग अलग स्पीकर को सुनते हो, कृष्णा जी को, विवेक जी को, रंजीत मोदी जी को, पूनम मोदी जी को, धर्मेंद्र मान जी को, या दिनेश कर्दम जी को। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, और इंक्लूडिंग मी। तो एक ये हुई जो हम स्क्रीन के ऊपर हमारा बिहेवियर है, या स्क्रीन के ऊपर हमारी टॉक है। बट सवाल उठता है, स्क्रीन एंड रियल, ये
एकदम सेम होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। यानी जो आप पब्लिकली बोलते हो, जो आप पर्सनली बोलते हो, वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये आई होप हम मिलकर के पूरा कर सकते हैं। एंड फाइनली कुछ बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें करना क्या है, और एवरी सिंगल डे। तो दो चीजें कहते हैं कि फर्स्ट हमारे कस्टमर होने चाहिए 20+। तीसरा, हमें इस बिजनेस को बिजनेस बिल्डर होना चाहिए। लोग लीडर हो जाते हैं इसमें, अमन मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों ये शब्दावली कहाँ से आते हैं। जब भी आप, इससे फर्क नहीं पड़ता आप 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 20 साल से इंडस्ट्री में हैं, मैं ये कहता हूँ क्या ये दो हैं आप, आपके लगातार आप कस्टमर बना रहे हो, एंड इस बिजनेस को लगातार आप बिल्ड कर, एंड बिल्ड करने के भी जो बेसिक चीजें मैं जानता हूं कि क्या आप एवरी सिंगल डे आप कॉल करते हो, यानी फोन उठा के लोगों से बात करते हो, नए लोगों से, एवरी सिंगल डे। बिजनेस बिल्डर का मतलब है जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप प्रतिदिन यू आर कॉलिंग न्यू पीपल डे आफ्टर डे, एवरी सिंगल डे। इसलिए ताकि आप उनसे अपॉइंटमेंट ले पाओ, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनको अपना बिजनेस मॉडल उनके साथ शेयर कर पाओ, जिसको हम शो दी प्लान। अब इसके बाद आपके पास फनल क्रिएट होता है, और ये किसको करना है? दो तरह से आप कर सकते हो। आपकी पर्सनल जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको आप कॉल कर सकते हो। एक और भी होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, उसमें कुछ लोग आ चुके हैं आपके एसोसिएट, आप उनके रेफरेंस से, यानी उनके द्वारा उनके नंबर ले सकते हो, लेना चाहिए, उनके बिना भी आप उनको कॉल कर सकते हो। तो ये दो काम आपको रोज करने चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इतना ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लंबा समय हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग में असल ये भी मैंने सुना है कि वो तो अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे हम, तो फिर आप हो कहाँ? मैंने कुछ लोगों को लंबे समय तक भी सुना, अच्छा अब हम प्लान दिखाएंगे। बहुत बड़ा खतरनाक सवाल है। आप क्रिकेट में चाहे विराट कोहली को देखें या सचिन तेंदुलकर को, जब तक उन्होंने रन बनाया है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके उनके प्रोफाइल में कितनी सेंचुरी थी, कितनी डबल सेंचुरी थी, कितनी हाफ सेंचुरी थी। एक नए मैच में जब उतरेंगे तो रन तभी बना सकते हैं जब उनका बेसिक्स सही होगा। और ये सब जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी किसी इंटरटेनर ने, इधर मेल और फीमेल, अगर 100 मूवी साइन की और उसमें से 50 इट वाज वेरी सक्सेसफुल, तो 101वीं मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसको 101वीं मूवी में उसने एक्टिंग कैसी की। और यहां हम लोग भूल जाते हैं, और एक्टिंग अच्छा करने का मतलब उसका बेसिक्स था। विराट कोहली ने 200वां मैच खेलना है, रन तभी बनेंगे जब विराट कोहली के बेसिक्स की प्रैक्टिस की होगी। तो कुछ ऐसी चीजें इस इंडस्ट्री में हैं। तो क्या हमें बनना चाहिए वो, हम क्या रोज बिजनेस बिल्डर हैं, एवरी सिंगल डे, दैट काउंट्स। अब बेसिक्स को करने के लिए मतलब इतने साल मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया, इट्स सरप्राइजिंग कि एस्टोनिया वन ने छोटे छोटे काम को, अगर आप बिजनेस बिल्डर हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो हमारे एक्शन को रिवॉर्ड करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। और अगर आप रियली यूर ए बिजनेस बिल्डर, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी टीम में हर महीने, यानी जून का महीना है, इस महीने भी कितने
सॉरी मैंने थोड़ा ऑर्डर गलत कर दिया, डीबीसी क्वालिफायर हुआ है। डीबीसी का मतलब है डे बिजनेस कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी टीम ए में 7.5 के 7500 बिजनेस वॉल्यूम, और टीम बी में 7500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए एक महीने। अब आपने अगर किसी को बिल्ड किया, या जी कैसे बिल्ड हुआ उसको समझाएंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इज द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का सबसे पहला, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आपने देखा होगा सीढ़ियां चढ़ने में और एस्केलेटर में बड़ा फर्क है ना। एस्केलेटर तो ये है कि भाई वो उस मोटराइज्ड होता है, पाँव रख दिए तो आप सीधा नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हो। डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने कई बार एस्केलेटर समझ लिया है कि बैठ जाएंगे तो चल जाए, पहुंच जाएंगे फ्लोर पे। आज के टाइम पे आज भी जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते थे वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो पहला सीढ़ी जो है वो डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको अभी भी जून का टाइम है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेक करो कि कितने हुए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट करते ही वो सीधा एसबीसी क्वालिफाई करे, जिसका, और ये ऐसा हो भी रहा है, जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ए ऑर्गेनाइजेशन 15,000 और बी ऑर्गेनाइजेशन या टीम में 15,000, और ये 2 मंथ का है। और इसमें 1 नाइट 2 डेज। अब जैसे नॉर्थ में अगर बोले हम, तो प्रॉब्ली ये चंडीगढ़ में होने का पूरा संभावना है। ये महाराष्ट्र में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, दिल्ली एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप एक छोटा सा क्वालिफिकेशन अचीव करते हो, 7,500 7,500, तो आपको जो फाइनेंशियल गेन हो रहा है या जो आपको इनकम मिल रही है वो तो है ही, बट आपको 1 डे प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड मिलता है। 15,000 2 बार करते हो, 1 नाइट 2 डेज आपको स्टोनिया की एवन एकेडमी की तरफ से मिलता है। यहाँ पे आप और ज्यादा कंपनी को जानते हो। और एक और प्रोग्राम है, और हमेशा इसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग में, थैंक्स टू जो पुरानी कंपनी थी इंडस्ट्री में, उनके कल्चर में ये था, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडियन कंपनी में इस कल्चर को किनारे रखा गया। तो इट्स अबाउट बिल्डिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टुगेदर। आई मीन टुगेदर मीन्स एंटायर फैमिली। इसको भी अगर आप देखो तो रिवॉर्ड करने के लिए स्टोनिया वन ने एनवीसी प्रोग्राम लाया है, जिसको नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये 3 नाइट 4 डेज गोवा में होगा, और इसकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है, आपको अपनी अपनी एलओएस के थ्रू मिल गया होगा। इसके अलावा हर 90 दिन में आरबीसी होता है, इसको रीजनल बिजनेस। तो आप देखो, डी डीबीसी मतलब आपके सिटी का, एसबीसी मतलब आपके स्टेट का, एनबीसी मतलब पूरे इंडिया का, आरबीसी का मतलब आपका रीजन का। इसमें 2-3 स्टेट का एक ही होता है। जैसे नॉर्थ में पिछली बार कसौली हुआ, तो उसमें पंजाब दिल्ली बहुत ज्यादा लोगों से आते थे। ये इसका क्वालिफिकेशन होता है सिंगल क्वालिफिकेशन के लिए, ए ऑर्गेनाइजेशन 50,000, बी ऑर्गेनाइजेशन 50,000। एंड इसके बाद ये जाती है इंटरनेशनल बिजनेस, और फिर ईयरली इंटरनेशनल भी होता है। तो ये इसको हाफ ईयरली इंटरनेशनल बोल सकते हो, हर 6 महीने में। इस तरह का एक सीढ़ी बनी हुई है। और इस सीढ़ी में अगर आप देखोगे तो क्या स्थिति है। और तो एक कहावत है हर प्रोफेशन में, उसको बोला जाता है एवरेज गोज नोवेयर। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एवरेज गोज नोवेयर। इसका मतलब है साधारण जो भी होता है, साधारण का मतलब ड्रेसिंग सेंस से, बातों से नहीं कह रहा हूं मैं। साधारण डायरेक्ट सेलिंग में अगर बोला जाए तो क्या, जो जिसके कस्टमर क्रिएट नहीं हो रहे, जो वीक बिजनेस बिल्डर है। वीक बिजनेस बिल्डर किसको बोलते हैं? कभी कोई मिल गया, उससे बात कर ली, है ना? और या प्लान दिखा दिया और वो बिजनेस में आ गए, और अब उम्मीद की जा रही है कि ये वो सब काम करेगा
जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये भी कहावत है हमारे देश के अंदर, बिना मतलब स्वर्ग मिलता हो या ना मिलता हो मुझे नहीं पता, बट कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब कहावत से सीखा जाता है, ये कहा जाता है, अब भी लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं बिजनेस बिल्डर भले ना हूं, मैं कस्टमर क्रिएटर ना हूं, तब भी मेरे साथ कोई ऐसे लोग आ जाएं जो खुद ही बिजनेस बिल्ड कर दें। तो राजस्थान में एक चीज होती है, इसको क्या कुछ मिराज बोलते हैं, मरीज कुछ ऐसा होता है। मतलब आप गर्मियों में अगर रेगिस्तान में जाएं तो वहां पे ये दिखता है कि आगे पानी है, और वहां तक जाओगे तो पता चला पानी तो है नहीं, वहां तो धूल ही धूल है, वही रेत ही रेत है। तो उसी तरह का ये एक इल्यूजन है लोगों के दिमाग में कि बिजनेस बिल्डर मैं ना भी हूं तो भी मेरे को टीम में ऐसे कोई बंदा, और कई तो इंतजार कर रहे हैं, बस उसका आना बहुत जरूरी है, इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा, आने के लिए कुछ भी बोलना पड़े, तो मैं फिर बता रहा हूँ, वॉक एंड टॉक सेम होनी चाहिए। दो चीजें हमें रोज करनी है। नॉर्मली कहा जाता है कि हमारे देश में पैसा कमाने के लिए दो तरीके होते हैं, इधर वी आर एम्प्लॉयड और वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं एक दो फर्क बहुत बड़ा दोनों में ये भी देखता हूँ, जो एम्प्लॉयड है वो छुट्टी देखते हैं, वही देखते हैं कि 6 कब बजेंगे, घर जाना है, वही देखते हैं संडे कब आएगा। दे आर एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो मैंने जितना पढ़ा है, उसका प्रोफेशनल बिहेवियर, वो उसके छुट्टी मतलब ही नहीं रखती। उसको तो मान लिया कोई इंश्योरेंस में काम करता है, तो 10 बजे उसको लगता है फोन कॉल करना है, 10 बजे बीमा मिल जाए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो बिजनेस देखता है, जब तक वो होश हवास में, तो सोता नहीं है उसके अलावा 24 आवर्स। जो एम्प्लॉय है वो ये देखता है कि छुट्टी कब मिलेगी, ऑफिस की छुट्टी कब हो जाएगी, काम कम करना पड़े। तो जो डायरेक्ट सेलिंग हमारा बिजनेस है, इसमें आप और हम एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। बट अगर सेल्फ एम्प्लॉय होते हुए भी कभी यार आप और हमारी मानसिकता एम्प्लॉय वाली तो नहीं है, कि कम काम में हो जाए, किसी तरह से हो जाए प्रमोशन, है ना। तो ये सब चीजें आई होप, बार बार हम ये कहते हैं कि टुगेदर वी हैव वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे बिजनेस प्लान के मामले में हो, चाहे जिन भी लोगों के साथ हम एवन एकेडमी में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जिनके साथ मेरा एसोसिएशन रहता है, आई फाउंड दे आर वेरी गुड पर्सन। वॉक एंड टॉक उनकी सेम है, और मेरा अपना पर्सनल बेंट ऑफ माइंड भी है कि जिसको मेरे को समझ में आता है वॉक एंड टॉक सेम नहीं है, आई डोंट लाइक एसोसिएशन। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यवसाय है जिसमें स्क्रीन लाइफ एंड रियल लाइफ सेम होनी चाहिए। तो इसको यहीं पेंट करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए